नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। 2025 के चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नजर रहेगी, इसलिए कि सिवान के दिवंगत साहब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब चुनावी राजनीति की शुरुआत संभवतः इसी क्षेत्र से करेंगे। मैदान में उतरते हैं तो उनकी किस्मत पिता शहाबुद्दीन की तरह चमक उठेगी या मां हिना शहाब की तरह घने अंधेरे में भटक जाएगी। लोगों की दिलचस्पी यह जानने समझने में भी होगी, क्या होगा क्या नहीं यह वक्त बताएगा। क्या हो सकता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात फिलहाल वर्तमान हालात की। सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी हरिशंकर यादव राजद के विधायक है। वही हरिशंकर यादव जो शहाबुद्दीन परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का दंभ भरते थे, उसी क्रम में उन्होंने 2024 के संसदीय चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को सिवान से राजद की उम्मीदवारी नहीं मिलने पर विधानसभा की सदस्यता त्याग देने की बात तक कह डाली थी। हर किसी को मालूम है कि 2024 में हिना शहाब को राजद की उम्मीदवारी नहीं मिली, निर्दलीय मैदान में उतरी। यह अलग बात है कि दुर्भाग्य का साथ नहीं छूटा। पूर्व के 3 चुनाव की तरह चौथे चुनाव में भी जीत उनसे दूर रह गई, दूसरे स्थान पर अटक गई। राजद की उम्मीदवारी मिलती भी तो परिणाम इससे कुछ अलग नहीं होता। बहरहाल परिणाम जो आया हो, हिना शहाब को राजद द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाने पर प्रतिज्ञाबद्ध विधायक हरिशंकर यादव को कायदे से विधानसभा की सदस्यता त्याग देनी चाहिए थी, लेकिन वैसा तो उन्होंने नहीं ही किया। कथित रूप से पूरे चुनाव के दरमियान उनसे दूर दूर रहे। दलीय प्रतिबद्धता के तहत राजद उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के लिए पसीना बहाते नजर आए। सिवान के लोगों की माने तो चुनाव के बाद भी वह शहाबुद्दीन परिवार से मुंह चुराते दिखे। यह अलग बात है कि बाद में राजनीतिक हालात बदल गए। हिना शहाब की राजद में वापसी हो गई। उनके पुत्र ओसामा शहाब भी राजद से जुड़ गए। ओसामा शहाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, किस क्षेत्र से यह तय होना बाकी है। वैसे हिना शहाब चाहती है कि ओसामा शहाब को रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवारी मिले। विकल्प बड़हरिया और सिवान भी है। इन तीनों क्षेत्रों में मुस्लिम मतों की बहुतायत है। रघुनाथपुर को प्राथमिकता संभवतः इस वजह से दी जा रही है कि यह शहाबुद्दीन परिवार का गृह विधानसभा क्षेत्र है और 2024 के संसदीय चुनाव में हिना शहाब को वहां बढ़त मिली थी। हिना शहाब की इस चाहत को पूरा करने में राजद नेतृत्व को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, कारण कि कथित रूप से हरिशंकर यादव को पहली बार राजद की उम्मीदवारी दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के नुमाइंदे के तौर पर ही मिली थी। कहते हैं कि हरिशंकर यादव भी इस एहसान को भूले नहीं हैं। सोशल मीडिया में उनका बयान आया है कि ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से राजद की उम्मीदवारी मिलती है तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उनकी जीत के लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। सिवान के राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी 2024 के संसदीय चुनाव में हिना शहाब से भले लड़ गए। शहाबुद्दीन परिवार से निकटता उनकी भी रही है। अवध बिहारी चौधरी का दावा है कि राजद की उम्मीदवारी मिली तो रघुनाथपुर में ओसामा शहाब की जीत बड़ी आसानी से हो जाएगी। रघुनाथपुर में यादव और मुस्लिम मतों की बहुलता उनके दावे का मुख्य आधार है, परंतु यहाँ गौर करने वाली बात है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए अब तक के 17 चुनाव में कभी किसी मुस्लिम उम्मीदवार की जीत नहीं हुई है। ओसामा शहाब मैदान में उतरते हैं तो इस मिथक को तोड़ना उनके लिए बड़ी चुनौती बन जा सकती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ।
वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।